श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मैंने प्रथमतया एक वीडियो बनाया है जिसमें धर्म क्या है, धर्म कब रूढ़ियों में परिवर्तित हो जाता है और उसके दुष्परिणाम होते हैं। और जाति शब्द हटाना क्यों अनिवार्य है, क्योंकि इससे अपमानता कुछ वर्गों को कैसे भोगना पड़ती है ये भी बनाया है। और जो जाति के लोग हैं समाज में किस तरह निरादर का सामना करते हैं, जिसमें समाज में भेदभाव उत्पन्न होता है। तीसरा मैंने डाला है कि प्रदूषण और जो मंदिरों मठों में मस्जिदों में हजारों करोड़ रुपए रखा है, उसको कहाँ उपयोग किया जाए, उसको प्राणी मात्र के लिए धर्म में लगाया जाए, ये मैंने सब डाला है। क्योंकि किसी ईश्वर को किसी धन की आवश्यकता नहीं होती है, ये तो समाज के लोग ही उसको उपयोग करते हैं। यदि उसका सदुपयोग किया जाए तो अति उत्तम है, ये मैंने डाला है। और उसमें ट्रस्ट अगर साधारण रूप से उसका उपयोग करती है, सदुपयोग करती है तो अति उत्तम है। नहीं तो गवर्नमेंट को अपने हाथ में ये सब लेकर उसका सदुपयोग, मैंने बताया कि गौशाला आश्रम ये सब में हर जिले में किया जाए, जिसमें अनाथ वृद्ध परित्यक्त गौ प्राणी मात्र के लिए उसमें आश्रय और उसी का उत्पादन होगा। चौथा मैंने डाला है कि गंगा जी में अथवा भारत की नदियों में प्रदूषण, जल प्रदूषण किस तरह उत्पन्न होता है और उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है, और उससे बेरोजगारी भी कैसे समाप्त की जा सकती है, कैसे सारी चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं, ये मैंने उसमें डाला है ना। आज मैं इसके लिए एक वीडियो और डाल रहा हूँ कि भारत में कृषि प्रधान देश है भारत, और इसमें बेरोजगारी कितनी वेग से बढ़ रही है। जब भारत कृषि प्रधान देश है और इसमें जो खेती होती है वो मात्र 30-40% जमीन में ही खेती होती है, बाकी बहुत सारी जमीन नदियों के किनारे बहुत सारी बंजर पड़ी हुई है। और कृषि प्रधान देश होने के नाते भी हमारे लोग आज भी बेरोजगार हैं, खेती के लिए उनके पास जमीन नहीं है। जो इनके पास एक बेरोजगारी का मानक बढ़ जाने के कारण मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं, शहरों में रहते शहरीकरण की समस्या उत्पन्न होती है। शासन को ये जमीन सारी कृषि योग्य बनाना चाहिए, उसे सारी भूमि को समतल करा के हर किसान को जिसके पास जमीन नहीं है उसको
समतल करा के, उसको मिडिल क्लास डैमीकरण करा के, पानी की व्यवस्था करा के, उसको योग्य किसानों को 3 एकड़ अथवा 5 एकड़ जो उचित समझे उनको हर किसान को देना चाहिए और उसको बेरोजगारी की श्रेणी से अलग कर देना चाहिए। क्योंकि 3 एकड़ जमीन में पूरे वर्ष में किसान अपना जीव को उपार्जन बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। जब खेती होगी तो उसमें हरी भरी फसल होगी, वृक्ष भी लगाएंगे, गाय भैंस भी रखेंगे, जिससे उनके पास रोजगार भी होगा, अच्छे अपने का जीवन यापन कर सकते हैं। किसी भी दृष्टि से यह जमीन अनुपयोगी नहीं हो सकती। जंगलों से जमीन छीन लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जंगल नहीं है जहां, और फॉरेस्ट के लोग, फॉरेस्ट विभाग उसको पर्यावरण के नाम पर एकत्र किए हैं। उस जमीन का किसानों के लिए सदुपयोग करना चाहिए, जिससे पर्यावरण भी दूर होगा, वृक्ष भी लगेंगे और जानवर भी वहाँ रखे जाएंगे, तो दूध घी का उत्पन्न होगा, जिससे भारत की एक आय का स्रोत किसानों का हो जाएगा। इस तरह और जो खाली जमीन पड़ी है, जहाँ बड़े बड़े नाले हैं, घाटियाँ हैं, उनमें मिडिल क्लास के डैम बना देने चाहिए। यह विभाग डैम जो बांध बनाते हैं, जलकल विभाग, उनको देना चाहिए, इरिगेशन को देना चाहिए, और भूमि का समतलीकरण का कार्य सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट को देना चाहिए, जिससे भारत में यह अगर कार्य किया जाएगा तो इससे बहुत बड़ा बेरोजगारी का एक निदान करने में सहयोग होगा। पहले तो जिन किसानों को जमीन मिलेगी वह बेरोजगारी की श्रेणी से मुक्त हो जाएंगे, उनका सबका आय का स्रोत हो जाएगा। तीसरा, जब हम मिडिल क्लास का डैमीकरण कराएंगे, सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट जब हमारी भूमि को समतल का हजारों जेसीबी और मशीनों का उपयोग होगा, लाखों बेरोजगार इसमें लगेंगे, इसमें बिना पढ़े लिखे एक विभाग बनेगा, तो उसमें लेखन बाबू से लेके अधिकारी तक सभी होंगे, इंजीनियर होंगे, सभी तरह से इसमें बेरोजगार निपटाने में सहायक होगी और सभी की आय बढ़ेगी। ज़्यादा शासन के खर्च भी नहीं होंगे। भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए ये खेती की जमीन उनके लिए सहयोगी होगी। और जो पर्यावरण के नाम पर फॉरेस्ट विभाग जंगल में जमीन इंगेज किए हुए हैं, वो भी उनके वृक्ष भी लगेंगे, और जो घास जानवर भी नहीं खा पाते जंगल विभाग के कारण, ना ही लकड़ी कर सकती, तो उसका सदुपयोग हो जाएगा। और जो करोड़ों रुपए का बजट आग लगने से किसी नाम पर विभाग के मत्थे चढ़ जाता है, हर वर्ष किसी न किसी रूप में ये बजट का कहीं वृक्ष लगाने के नाम पर, कहीं कुछ, और कोई वृक्ष नहीं लगते हैं, ना कोई कुछ होता, और जो घास लगी रहती जानवरों भी नहीं खा पाते, उसमें जाने नहीं देते।
जमीन का दुरुपयोग होता, जानवर गायें में सभी रोड पर घूमते हैं और मरते हैं। कसाईयों को जाते हैं, बूचड़ खानों में जाते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। और घास में आग लगा दी जाती, जिससे जंगल जलते हैं और हजारों करोड़ का बजट उनके मत्थे लग जाता। मेरा जन सामान्य से अथवा गवर्नमेंट से ये निवेदन है, इस पर ध्यान दिया जाए कि जो जनहित में है वो कार्य अवश्य ही करना चाहिए। अगर ये सही है तो निश्चित ही करना चाहिए। और जब हमारे मिडिल क्लास के डैम बन जाएंगे तो ये पानी खेती के काम आ जाएगा, जिससे बिना बिजली, बिना किसी के नहर के द्वारा पानी उनको दिया जाएगा, जिससे मिडिल क्लास डैमीकरण से वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा। यही करना चाहिए। इसमें कमेंट भी करें, अगर अच्छा हो तो सब भेजें, मुझे सुझाव दें, अति उत्तम।